चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। महाराज की महाश्री प्रभु जी की जय। ग्रंथरा श्रीमद भगवत गीता की जय। सो आप सभी का स्वागत है। आज सेकेंड डे है हमारा भगवत गीता का ये जो सत्र है 18 डेज का। तो इसलिए आप सबका मीन्स आप सबसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप कल जो आए थे सो आप लोगों ने कल कुछ तो भी सीखा है। कुछ याद है? कोई बोलना चाहेगा कि कल आपने क्या सुना? रिवीजन कुछ भी थोड़ी सी करेंगे फर्स्ट डे की। कौन बोलेगा? अनम्यूट करके बोलना है। हरे कृष्णा। Is anybody interested in speaking? Okay, I will just revise. अब हमने कल एक्चुअली इंट्रोडक्शन के ऊपर भूमिका के ऊपर भी थोड़ी सी चली और उसके बाद हमने ये देखा कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में धृतराष्ट्र के प्रश्न से शुरुआत हो जाती है मीन्स ये भगवत गीता की। और उसके बाद जो है कि वर्णन आता है कि क्या क्या हो गया वहां पे। वो पूछता है कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया वो। उसके बाद एक वो ये संजय बोलता है क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकता है तो इसको दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी व्यासदेव द्वारा, इसीलिए संजय वहां का आंखों देखा हाल पूरा सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। तो हमने देखा कि 2 to 13 में हमने देखा कि दुर्योधन की कूटनीति वो वर्णन कर रहा है। वो द्रोणाचार्य के पास जाके बातें कर रहा है, लेकिन उसमें हमको दुर्योधन की कूटनीति देखने को मिलती है, डिप्लोमेसी।
फिर 14 to 20 हमने देखा कि पांडवों के विजय के जो चिन्ह है उनका वर्णन आया है। 21 to 27 अर्जुन बोलता है सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत बोल के। और कृष्ण की भक्त वत्सलता, भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उस रथ को उन दोनों सेनाओं के बीच लेके जाते हैं। और उसके बाद जो मीन्स उनको सारी सेना को अपने तरफ की वहां की सेना को देख के अर्जुन के क्या भाव हैं, तो वो युद्ध नहीं करना चाहता है। और उसमें चार रीजंस दिए गए हैं। इस चैप्टर में 4 रीजन दिए गए हैं और सेकंड चैप्टर में और एक रीजन आएगा। इसमें 28 to 30 में करुणा, उसके मन में जो अपनों के प्रति, दूसरों के प्रति, हर जीव के प्रति जो करुणा है, दया है, तो उसको देखने को मिलता है। 31 to 35 इनमें वो बोलता है मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि युद्ध करके लाभ क्या है, मेरे को सुख है, हम तो आनंद की खोज में है, मेरे को सुख तो नहीं प्राप्त होने वाला, तो मैं क्यों युद्ध करूं। 36 to 38 में बताता है ये मेरे गुरु हैं, अपने हैं, मेरे भीष्म पितामह है, ये सारे राजा जो हैं, सो इनकी हत्या हो जाएगी अगर मैं युद्ध करूंगा तो, और इसका मेरे को पाप लगेगा, मेरे को नरक में सड़ना पड़ेगा जन्मों जन्मों तक। सो 39 to 43 में बताते हैं कि अर्जुन कहता है कि और क्या नुकसान है कि कुल का विनाश होगा, ये सारे राजा मर जाएंगे तो उनके फैमिली बच्चे अनाथ हो जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर समाज में कैसे अनर्थ मचेगा, इसका पूरा वर्णन है। और ये सेकेंड चैप्टर में अभी 5वां कारण आएगा कि भ्रमित होने के कारण अर्जुन निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, इज नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन कि मेरे को युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कृष्ण कितना भी बोले कि युद्ध करो, लेकिन उसके मन में अभी भी ये नहीं आया है कि मैं तो युद्ध करना मेरे लिए अच्छा है। तो हमने यहाँ तक देखा। अब सेकेंड चैप्टर में क्या है कि ये सेकेंड चैप्टर का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग में भगवान क्या कर रहे हैं, अर्जुन को उसकी पहचान दे रहे हैं। तो व्हाट इज योर आइडेंटिटी, हम सबको आइडेंटिटी क्राइसिस है। सो इसमें मैं डिवीजन ऑफ द सेक्शंस क्या क्या है पहले बता रही हूँ। अगर आपको किसी को लिख लेना है तो आप लिख सकते हैं। और एक है कि आपके पास कितने लोग, आप में से कितने लोगों के पास श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता है। कल मैंने दिखाया था ये भगवत गीता, ये भगवत गीता एज इट इज, नहीं तो भगवत गीता यथारूप आप में से कितने लोगों के पास है। हरे कृष्णा, हरि बोल। ओके, सुदर्शन प्रभु जी के, हाँ आप हाथ दिखा रहे हैं, वो भगवत गीता है बोलने के लिए है क्या प्रभु जी? हाँ हाँ। ओके ओके, और किसी के पास भी नहीं है? ओके, लेकिन एक आपको समझना है, मैं तो इस भगवत गीता को रेफर करके बोल रही हूँ, और आपके पास नहीं है तो आप अगर मंगवा सकते हैं यहाँ से भी, ये कल आप मंगा सकते हैं, नहीं तो ये हमारा प्रमोशन, ये आप मत सोचिए कि हम भगवत गीता बेचने के लिए हम ये कोर्स कर रहे हैं। देखिए भगवत गीता हर एक के पास कोई ना कोई भगवत गीता रहेगी, लेकिन उसके परपट से, अब हम परपट पूरा तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे श्लोका भी पूरा नहीं ले पा रहे हैं। तो तात्पर्य में जो है उससे हमारा जीवन बदल सकता है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद जी आज के जीवन में कैसे एप्लीकेबल है। अर्जुन को जो 5000 वर्ष पहले उपदेश दिया था, कोई सोच सकता है अरे हमको आज क्या जरूरत पड़ी है, वो हाँ पहले अर्जुन के लिए वो सही था, आज हमको क्या मीन्स वो कैसे एप्लीकेबल है। जरूर एप्लीकेबल है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उसमें बताया है कि आज भी हमारे लिए कैसे वो एप्लीकेबल है। तो इसीलिए हमारी विनम्र ये है, विनती है कि अगर आपके पास कोई इस्कॉन मंदिर है, सेंटर है, तो वहां से मंगा लीजिए, वहां से ला लीजिए, नहीं तो आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सो क्योंकि मैं ये श्लोकास वगैरह बता रही हूँ, तो उसमें से देखिए
यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये तो है कि सेकंड चैप्टर के अभी प्रथम अध्याय में हमने देखा, अभी हम सेकंड चैप्टर का जो डिवीजन है उसको देखेंगे। सेकंड चैप्टर का पहला जो श्लोक है वो संजय द्वारा बोला गया है। ओके, देन सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोका से लेके 10वें श्लोक तक 2 to 10 अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा है और वो आत्मसमर्पण कर देता है भगवान कृष्ण के सामने। सो इसका वर्णन है। 11 to 30 ये सांख्य बोले तो क्या है, आत्मा और देह के बीच जो अंतर है उसका वर्णन है। सांख्य उसी को कहते हैं। ओके, 11 to 30 वर्सेस। 31 to 37 वर्सेस में जो है निर्धारित कर्म द्वारा सुख प्राप्त होगा, इसके लिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम्हारा जो निर्धारित कर्म है, क्षत्रिय हो तो तुम्हारा निर्धारित कर्म है युद्ध करना, तो तुम युद्ध करो। 38 to 53 है बुद्धि योग। बुद्धि योग का ये वर्ड्स आपको शायद नए लग सकते हैं, जिन्होंने भगवत गीता वगैरह पढ़ी नहीं है तो उनको ये शब्द थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन एज द कोर्स एडवांसेस आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। बुद्धि योग ही निष्काम कर्म योग है। सो निष्काम कर्म योग बोले तो आप कुछ भी फल की इच्छा रखे बगैर कर्म करो और युद्ध करो। यहाँ पे क्षत्रिय का कर्म क्या है, युद्ध करना। सो 54 में स्थितप्रज्ञ क्या है बोल के वो अर्जुन सोचता है कि आपने जिस व्यक्ति के जिन गुणों का वर्णन किया है, क्या ऐसा कोई व्यक्ति रहना संभव भी है क्या? सो उसको इसे डाउट आता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? तो 55 से 72 में भगवान बताते हैं स्थितप्रज्ञ के लक्षण क्या है, स्थितप्रज्ञ के कार्य क्या है और स्थितप्रज्ञ क्या गंतव्य क्या है। इन सब की चर्चा इस चैप्टर में, इस अध्याय में होने जा रही है। ओके, सो आज देखिए, आज अर्जुन को नई पहचान, आज के चैप्टर में ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल, टोटली फिलोसॉफिकल ये चैप्टर है, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप ध्यान देके सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो अर्जुन को शोक और दुख के जो मायूस है वो शोकाकुल है अर्जुन। हमने पहले चैप्टर के अंत में लास्ट श्लोका में देखा, वो बोल रहा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, मैं इनको मारकर मेरे को राज्य नहीं चाहिए बोल के अपना धनुष बाण रथ पर रख के वो रथ पर ही बैठ गया। सो अर्जुन वहां पे बैठ गया, तो उसको शोक और दुख के सागर से उभारने का भगवान अभी प्रयत्न करेंगे। इसमें भगवान अर्जुन और उसके साथ साथ हमारी सहायता करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी युद्ध चल रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो अर्जुन की परिस्थिति है वो हमारी परिस्थिति से अलग नहीं है, और हमारी परिस्थिति अर्जुन की परिस्थिति से अलग नहीं है। इसके लिए ये जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में भी बहुत काम आने वाली है। ये मूल्यवान शिक्षा हमको मिलने वाली है। सो इसके हमने देखा कि जब संजय द्वारा धृतराष्ट्र सुनता है कि ये सब मीन्स ये अर्जुन युद्ध करने के, क्योंकि धृतराष्ट्र तो देख नहीं सकता, अंधा है, तो ये संजय जो उनके सचिव हैं उसके द्वारा ही उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, उनके द्वारा ही धृतराष्ट्र सुन रहा है। तो फिर जो और आंखों देखा हाल वर्णन हो रहा है, तो जब भी वो संजय बोलते हैं कि अभी ऐसा करके अर्जुन रथ पे बैठ गया बोल के, अब तक खड़ा था अभी बैठ गया, तो ये सुनते ही क्या फीलिंग आती है धृतराष्ट्र को, क्या लग सकता है? आपको क्या लगता है धृतराष्ट्र की क्या भावना होगी? अनम्यूट करके बोल सकते हैं, धृतराष्ट्र की भावना क्या होगी? उसको पहले इसमें तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा बोलिए। हरे कृष्णा, धृतराष्ट्र की भावना बहुत खुश हो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सो वो बहुत खुश हो गया। सो जो 4 कारण उसने बताए, अर्जुन ने जो बताए कि इन कारणों के कारण मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ बोल के, लेकिन अब यहाँ पे
ये खुश होने नहीं दे रहे संजय, तो उनको बोल रहे हैं कि क्या होने वाला है। सो यहाँ पे अर्जुन तो युद्ध करने को तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पहला ये है श्लोक है, संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। बोल के तो संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकाकुल अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यहाँ देखो कृष्ण के लिए मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया गया है। मधु नामक राक्षस का वध किया था कृष्ण ने, इसके लिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। अब अर्जुन के मन में भी बहुत सारे ये डाउट्स के राक्षस घूम रहे हैं कि मेरे को ऐसा करे तो क्या होगा, वह मीन्स पाप लगेगा, नहीं तो कुल का विनाश होगा, ये होगा वो होगा, ये मेरे पितामह हैं, इनको मारूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा। ये जो सब डाउट्स हैं, तो ये डाउट्स के अभी अर्जुन चाहता है कि ये डाउट्स का जो राक्षस है मेरे मन में, उसका भी भगवान वध कर दे, और भगवान वही करने जा रहे हैं। ओके, तो वो संजय आशा तोड़ देता है धृतराष्ट्र की, आप खुश मत होइए कि अभी राज्य तो हमारे पास रहेगा बोल के। सो कृष्णा इज गेम चेंजर। कृष्ण जहाँ रहते हैं वो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। सो इसलिए आप खुश मत होइए बोल के इसमें आया है। श्री नेक्स्ट श्लोका है, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वां कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन बोल के। सो यहाँ पे भगवान उवाच जो वर्ड आया है, सो कृष्ण के लिए भगवान। अब यहाँ भगवत गीता में धृतराष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र आया, श्री धृतराष्ट्र बोल के नहीं आया, संजय के लिए संजय बोल के आया, अर्जुन के लिए अर्जुन उवाच आता है। फिर यहाँ पे भगवान श्री भगवान वाच क्यों आया है? सो ये हमको दिखाता है कि इस शब्द से क्या कहना चाहते हैं कि हमको गीता को सीरियसली लेना चाहिए। वह भगवान से आई है, इसके लिए उसमें कोई भी त्रुटि नहीं हो सकती। वो जो कह रहे हैं वह सत्य ही होगा, हमको ये विश्वास होना चाहिए। अब हम भगवत गीता तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच सकते अरे इसमें अब मैं आज बोल रही हूँ लेकिन पहले मेरे को भी ये लगता था, नहीं इसमें ये एक श्लोक एक मेरे को हजम नहीं होता है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है, वैसे लग रहा था। तो हम ऐसे दुष्ट बुद्धि हैं कि हम सोचते हैं कि भगवान गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि गीता को किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा है, स्वयं भगवान ने कहा है, और इसीलिए इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती। सो इस भाव से हम गीता जी को समझने का प्रयास करेंगे तो हमको गीता जी समझ में आ जाएंगी, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है। पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता है, उन्होंने भगवान शब्द की व्याख्या की है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणं भग इतिंगण बोल के आया है। बोले तो भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन किया है कि भगवान सबसे धनवान है, सबसे बलवान है, सबसे यशस्वी है, सबसे सुंदर है, सबसे ज्ञानवान है और सबसे बड़े वैरागी हैं। इसके एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत सुंदर है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। ओके, अब यहाँ पे अर्जुन को मीन्स भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मीन्स मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो कृष्ण अर्जुन की अवस्था को देखकर, इसके वचनों को सुनकर आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। कुतस्त्वा कश्मल इदम, अरे अर्जुन तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर फ्रॉम यू, आपसे मेरी यह उम्मीद नहीं थी। ओके, तुम हमारे मित्र हो, हम दोनों साथ में तुम्हारे रथ पर हम दोनों सवार हैं, और इस विषम समय में यहाँ सब लोग युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, दोनों तरफ से शंखनाद हो गए हैं, और ऐसे टाइम पे तुम बोल रहे हो कि मेरे को युद्ध नहीं करना है। सो और देखो
मैंने तुम्हारा सारथ्य स्वीकार किया है। और अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, अरे कृष्ण ने किसका, एक भगोड़े का साथ दिया, एक डरपोक आदमी का साथ दिया, एक कायर का साथ दिया बोल के। सो यहाँ पे अनार्य जुष्टम, अनार्य जुष्टम क्यों वो वर्णन हुआ है कि आर्य की डेफिनेशन क्या है। सो जो आर्य नहीं है वो अनार्य है। तो आर्य मीन्स क्या है कि जो अपनी वास्तविक स्थिति को जानता है। सो हमको क्या है, हम मनुष्य है तो मेरा कर्तव्य क्या है, सो ये जो जानता है वह आर्य है। यहाँ पे बताया है कि अनार्य जुष्टम, बोले तुम जो आर्य को शोभा नहीं देता है, तो ऐसा काम तुम क्यों कर रहे हो बोल के, तुम सभ्य नहीं हो। आर्य बोले तो एक सभ्य व्यक्ति। सो ये तुम्हारी बातें शोभा नहीं देते। तो अर्जुन कहना चाहता है कि ये मेरी असभ्यता नहीं है, करुणा के कारण मैं युद्ध नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं डरा नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा योद्धा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारे मेरे रिश्तेदार, मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं इनको नहीं मारना चाहता। ये मेरे अपने हैं, मैं इनसे प्रेम करता हूँ, मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान उसको बोलते हैं ये तुम्हारी करुणा नहीं है, तुम्हारी कमजोरी है। और उसको उस उकसाने के लिए उसको कहते हैं कि तुम कायर हो, नपुंसक की तरह। यहाँ पे जो श्लोकास आगे आए हैं, तो इसमें बोलते हैं कि नपुंसक की तरह तुम बातें कर रहे हो, एक स्त्री की तरह तुम रो रहे हो कि भगवान इन कठोर शब्दों का उपयोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि भगवान को मालूम है अर्जुन तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय को अगर कोई नपुंसक कहता है तो उसको सह नहीं सकता है, उसको गुस्सा आता है। सो युद्ध कैसे हो सकता है, लड़ाई कैसे हो सकती है, जब गुस्सा आएगा तो ही कोई लड़ पाएगा, नहीं तो कोई शांत भाव में जो है वो लड़ नहीं सकता है। उसको गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी कठोर वचन भगवान कह रहे हैं। सो जागो युद्ध करो बोल के। क्षत्रिय रोता नहीं है, क्षत्रिय शत्रु को रुलाता है। यहाँ जो वर्ड आया है परंतप, थर्ड वर्स में। सो परंतप क्या है, दूसरों को ये देखो, शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रु को ताप देने वाला। अब शत्रुओं को रुलाना है, तुम क्या कर रहे हो, खुद ही रो रहे हो। हाँ, सो तुम परंतप हो, शत्रु को कष्ट पहुंचाने हो, इस बात को क्यों भूल रहे हो। अर्जुन बोलता हे कृष्ण, आज असभ्य कहो, कायर कम समझो, कुछ भी करो, मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता, ये मेरे पूजनीय है। भीष्म पितामह ने मुझे गोद में खिलाया है, आचार्य द्रोण में मेरे को धनुष उठाना सिखाया है, तीर चलाना सिखाया है, धनुर्विद्या पूरी मैं उनसे सीखा हूँ। ओके, क्या अपने को भी, आपने भी कभी अपने गुरु को मारा था या दादाजी पर बाण चलाए थे? नहीं ना, फिर आप मुझसे क्यों ये गलत कामों में मेरे को लगा रहे हो, ये मैं नहीं कर सकता। इनको मारने से, अर्जुन को लगता है इनको मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके अपना ये अपनी जीविका चलाऊं। कृष्ण बोलते हैं गुरु के प्रति श्रद्धा तब तक, कृष्ण को लगता है गुरु के प्रति श्रद्धा। यहाँ पे जो श्लोक है कि 5th श्लोक है, तो यहाँ पे कृष्ण, भगवान कृष्ण का कहना है कि गुरु के प्रति श्रद्धा तब तक ठीक है जब गुरु अपने स्टैंडर्ड में सही मीन्स सही गलत की पहचान कर गुरु करता है, वो गुरु सही गलत के अंतर को जानता है। अब यहाँ पे तुम्हारे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी ने क्या किया है, वह स्वयं भ्रष्ट है, अधर्म का पक्ष लिया है। गुरु द्रोणाचार्य ने भी वही किया है, भीष्म पितामह भी हमारे मीन्स बुजुर्ग हैं, लेकिन फिर उन्होंने भी कोई भी कारण हो, उन्होंने तो अधर्म का पक्ष लिया है। जब अधर्म का पक्ष लिया है तो वो गुरु बनने के लायक नहीं रह जाते, ऐसे गुरु का त्याग करना चाहिए। ओके, ऐसा शास्त्र का कथन है। भगवान कृष्ण ने कहा अब द्रोणाचार्य आपके गुरु नहीं है, उन्होंने गलत पक्ष का साथ दिया है ना, भीष्म पितामह ने भी अधर्म का साथ दिया है, इसीलिए तुम उनको मार सकते हो। ओके, परंतु अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो मेरे लिए किया है उसे मैं नहीं भूल सकता। अर्जुन को लगता है उन्होंने मेरे लिए कुछ अच्छा किया है ना। सो अर्जुन से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने हम पर उपकार किए हो उनके प्रति हमको सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। हो सकता है कि अभी वह व्यक्ति थोड़ा बदल चुका हो, तो हमको उनका आदर तो करना ही चाहिए,
उनका मीन्स कृतज्ञ रहना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ओके, आज उनसे हम दूरी रख सकते हैं, हृदय में हमारे दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, हम दूरी रख सकते हैं। हाँ, सो अर्जुन, और यहाँ पे है कि अर्जुन, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अर्जुन और दुर्योधन की मानसिकता में क्या अंतर है। सो अर्जुन हम देखते हैं कि वो धार्मिक है और गुरु का, बड़ों का सम्मान करना जानता है और उनके प्रति वो कृतज्ञ रहना चाहता है। और उसको मीन्स वो सोचता है कि मैं छोटा हूं, इसीलिए किसी में दोष देखने की, वरिष्ठों में दोष देखने का मेरा अधिकार नहीं है। और दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने शुरू में ही, युद्ध भूमि में आते ही, जब उसने देखा कि धृष्टद्युम्न ने ये जो व्यूह रचना की है, तो तुरंत जाके गुरु द्रोण से बोल दिया, देखिए आपने क्या गलती करी, आपने तो धृष्टद्युम्न को सिखाई ना युद्ध मीन्स धनुर्विद्या, अब आपके ही अगेंस्ट खड़ा होके वो उसने व्यूह रचना की है, सो आपने ये गलती करी है। अब भी आप अगर पांडवों के प्रति वापस दया भाव मीन्स अपनापन दिखाओगे तो हमारी हार हो जाएगी। सो अर्जुन, दुर्योधन क्या है ना कि वो गुरु द्रोण में ही दोष देकर, वो मतलब ही है गुरुद्रोही है। सो जो मीन्स हर एक में त्रुटि देखता है, ऐसा दुर्योधन का स्वभाव है। तो अभी 6 में अर्जुन क्या बोलता है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। अभी मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगी। 2.6 वर्ष में अर्जुन बोला है मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, युद्ध करूं या ना करूं मेरी समझ में नहीं आता। अर्जुन का जो 5वां है युद्ध न करने का कारण, वो यहाँ पे है कि मेरे को क्या सही है क्या गलत है ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को जीत में भी हार दिख रही है, मन में मेरे बहुत डाउट्स हैं उनके। सो अब, और 7वें श्लोक में, 7वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। सो और ये सारी हमारी परिस्थिति ऐसी ही होती है। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ, जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ। सो यहाँ पे अभी जो दोस्तों के बीच अभी दो दोस्त थे, कौन? कृष्णा और अर्जुन, मित्र थे। अभी वो संबंध बदल गया है। अभी वो क्या हो गया है, एक ने गुरु का स्थान लिया है, दूसरा शिष्य बन गया है। ओके, सो आप निश्चित करो मेरे लिए यहाँ क्या सही है, बोल के बोल रहा है। हम सोचते हैं कि कई बार क्या हो जाता है, हमारी कुछ प्रॉब्लम होती है और हम क्या सोचते हैं कि मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं खुद कर सकता हूँ, मेरे को किसी के पास पूछने को, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है, ये हमको लगता है। लेकिन ये हमारा भ्रम होता है, लेकिन हम इसको मानने को तैयार नहीं होते हैं। देखो, वरिष्ठ गुरुजन, इनके पास जाकर हमको उनकी सलाह लेनी चाहिए। हम क्यों सलाह नहीं लेते? कोई बोल सकता है क्या हम सलाह, वरिष्ठों की सलाह क्यों नहीं लेते हैं? हरी बोल, कोई भी बोल सकता है, अनम्यूट करके बोल दीजिए। हम वरिष्ठों की सलाह किसी भी, जब हम किसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहते हैं तो वरिष्ठों की सलाह नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? मोस्टली क्योंकि हम अहंकार खुद के को कारण। बहुत समझदार समझते, मैं ये कर सकता हूँ ऐसा। माता जी, हम खुद को करता समझते हैं, इसीलिए हम सोचते हैं हम जो भी सोच रहे हैं वो सही है। वेरी गुड। और एक है, गुरुजन देखो, हम कुछ भी कार्य एक तरह से करने का सोचते हैं। अगर गुरु हमको उसके लिए नहीं आप ऐसा मत करो वैसा करो बोलेंगे तो हम मानने को तैयार हैं क्या? मेन हमारा रीजन, मैं अपने से मेरी अपनी परिस्थिति क्या है मैं बोलती हूँ। अगर गुरुजनों को अप्रोच करेंगे, प्रभु जी हमारी ये प्रॉब्लम है क्या करूं, पूछा, अच्छा माता जी ऐसा करो, तो हम तुरंत तैयार नहीं होते हैं।
नहीं, हमको दूसरी तरह कुछ करना है, तो इसीलिए हम सोचते हैं हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ही खुद कर सकते हैं, किसी गुरु के वरिष्ठ के पास अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब कृष्ण अर्जुन के गुरु बनकर मार्गदर्शन करेंगे। गुरु के भाव में कृष्ण के उपदेश के प्रथम, अभी देखो ये गुरु बनने के बाद ये है वो पूरा उपदेश 12 से और भगवान पहले इसमें श्लोक में क्या बोलते हैं, अशोचान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन की पंडिताः। तुम बहुत विद्वान बन के बातें कर रहे हो, विद्वानों जैसी, लेकिन ये सीधी सी बात है, वो तुमको समझ में नहीं आती कि जीवित के लिए ना मृत के लिए जो विद्वान है वो शोक नहीं करता है बोल के। और 12वें श्लोक से 30th श्लोक तक हमको यहाँ पे शरीर और आत्मा के बीच का अंतर बताया जाएगा। तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे पाप पुण्य की, तुमने इतना विद्वान हो तो शोक क्यों कर रहे हो, अपना निर्णय खुद नहीं क्यों नहीं ले सकते, मेरे पास क्यों आए हो गुरु बना, मेरा शिष्य बनकर। भगवान कृष्ण कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं कठोर शब्द का उपयोग, हमको समझना चाहिए। कई बार हमारे गुरु भी हमारे साथ कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमको लगता है नहीं, अभी तो देखो प्रभु जी के पास गए थे, प्रभु जी ने इतना डांट कर भगाया, अभी आगे कुछ पूछूंगे ही नहीं प्रभु जी से। हमारी ये टेंडेंसी है कि नहीं, किसी भी प्रभु जी रहने दो, रहने दो, तो हम नहीं चाहते हैं किसी से कठोर शब्द सुनना। आज की धारणा क्या है कि टीचर को कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए, हमेशा प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मीठी बातें करनी चाहिए। परंतु भगवान कृष्ण कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वे अर्जुन को जगाना, वो तो या क्या बोलते हैं इस ये बोलते हैं ना, निद्रा में है, निद्रा ऐसी नहीं, लेकिन वो अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ, तो माया की गोद में सोया है वैसे, कि उसको सही गलत की पहचान नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। इंस्पायर करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य तुम करो बोल के। अब भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं। अभी आत्मज्ञान है क्या, अब यहाँ से देखो पूरा आत्मा का ही वर्णन आता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा, तुम नहीं रहे, ये राजा नहीं रहे, मीन्स हम सब लोग आत्मा है। देहिनोस्मिन यथा देहे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि ये आत्मा कभी भी मरता नहीं है। जिस प्रकार आत्मा वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था तक निरंतर अग्रसर होता है, वैसे ही जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो वो आत्मा उस वृद्ध शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पे तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है, ये तो शाश्वत हैं, ये तुम्हारे गुरु रहने दो, पितामह रहने तो सारे शाश्वत हैं। तो अभी तो बूढ़े हो गए हैं, अगर तुम मार दोगे तो उनका नया एनर्जेटिक शरीर उनको प्राप्त होगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो अनित्याः तितिक्षस्व भारत। मृत्यु शरीर जरूर बदलेगा, मृत्यु के लिए मृत्यु को न तुम रोक सकते हो। और ये सब होने के बाद आत्मा और शरीर के विषय में ज्ञान देकर युद्ध के लिए उसको प्रेरित करते हैं, ये आत्मज्ञान है। हमको समझना चाहिए कि आत्मज्ञान क्या है। ओके, अब यहाँ पे देखो सुख दुख क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना, सर्दी गर्मी। अब देखो कई बार किसी को सर्दी अच्छी लगती है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, ये ऋतुएं आते जाते रहती हैं। लेकिन कोई भी नहीं, मेरे को सर्दी ही अच्छी लगती है, मेरे को गर्मी नहीं आना, ये संभव है क्या? संभव नहीं है। सर्दी भी आएगी, सर्दी भी जाएगी, गर्मी आएगी, गर्मी जाएगी।
तो यहाँ मेन क्या उपदेश देता है, काम तितिक्षस्व भारत, सहन करना सीखो। ये सहन करना बहुत बड़ी बात है। सो यहाँ पे सुख सम सुख सम दुख सुखम धीरस्तो सो मृतत्वाय कल्पते। सो धीर व्यक्ति का लक्षण बताया है कि जो दुख में सुख में पूरा विचलित नहीं होता, दोनों में समभाव रहता है, वो मुक्ति के लिए कौन व्यक्ति योग्य है, इसका वर्णन यहाँ पे है। सो ये पूरा 30 तक जो श्लोक है ये पूरा, और यहाँ पे बताया है कौन से श्लोक में, 17 श्लोक में बताया है कि आत्मा का साइज क्या है। सो ये आत्मा का साइज है, बाल के अग्रभाग के 10,000 अगर भाग किए जाए, उसमें से एक भाग का जो साइज है वो आत्मा का साइज है। और वो हृदय में, परमात्मा के साथ ही हृदय में हमारे स्थित रहता है आत्मा। ओके, तो और एक छोटी सी चींटी अमीबा में भी यही आत्मा है, बड़े हिप्पोपोटामस में, लायन में, टाइगर में, हाथी में भी वही वैसी ही इतने ही साइज की आत्मा रहती है। अंतवंत इमे देहा, ये सारे श्लोक है ना, ये सारे श्लोक आत्मा और शरीर के अंतर को बताते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। सो कोई भी पुराने कपड़े बदल के नए कपड़े पहनता है, उसको उसमें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। हम नहीं बोलते हैं अरे मेरे को ये पुराने कपड़े ही पहनने हैं, मेरे को क्यों नए कपड़े दे रहे हैं बोल के कोई भी नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ अर्जुन क्या और बोल रहा है, नहीं मेरे को ये सब आप जो बोल रहे हो मेरे को पूरा समझ में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अर्जुन के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो भगवान अपने उनके भीष्म पितामह और गुरु द्रोण, इनके जो प्रेजेंट शरीर है, उसी वो प्रेजेंट जो देह है उसी को देखने की उसको आदत है अर्जुन को। तो वो बोलता है कि मेरे को दूसरा नहीं देखना है, मेरे को उनको इसी देह में देखना है, दूसरे देह में नहीं देखना है। आप जो कह रहे हो सही है, लेकिन मैं वो नहीं चाहता। सो ये देखो कितनी जिद है, देखो कि मैं दूसरा देह नहीं देखना चाहता, मैं यही देह देखना चाहता हूँ बोल के अर्जुन बोल रहा है। और यहाँ पे आत्मा और परमात्मा कैसे रहते हैं इसका वर्णन 22 श्लोका में है कि अणु आत्मा देखो, ये दोनों पक्षियों की तरह है। जो हमारा देह है एक वृक्ष की तरह है, इस पर बैठे दो पंछी है। एक पक्षी क्या करता है, फल खाते रहता है, दूसरा उसको देखते रहता है। परमात्मा साक्षी पक्षी है, आत्मा फल खाने वाला पक्षी है। फल खाने वाला सुख और दुख भोगता है, लेकिन साक्षी उसको देखते रहता है। साक्षी पक्षी सोचता है कि अगर ये मेरी तरफ देखेगा तो का जो प्रॉब्लम है उससे मुक्त हो जाएगा। हम फल खाने वाले पक्षी हैं, लेकिन हम देखते नहीं है वो साक्षी पक्षी की तरह, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। ओके, आगे आया है कि ये क्वालिटीज जो बताई गई हैं आत्मा की, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को खंड नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। सो वो शाश्वत है, सर्वव्यापी है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, स्थिर है, सदैव रहने वाला है। सो आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। सो ये सब बातें जान के सो कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। अगर ये हमारे शत्रु पक्ष में जो राजा खड़े हैं, जो हमारे संबंधी खड़े हैं, उनका अगर देह का नाश होता है तो उसमें कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। ये बात तुमको शोक करने का कोई भी कारण नहीं है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। सो आगे जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। सो ये कटलने वाली बात नहीं है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। इसके लिए तुम्हें इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। सो ये सब आप 30 श्लोका तक पढ़ेंगे। और 31वें श्लोक में है स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माथि युद्धात् श्रेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। अब क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना।
तो अपना स्वधर्म हमको समझना चाहिए। हमारे दो प्रकार के स्वधर्म हैं। स्वधर्म हम सब ज्यादातर लोग क्या है ना, हमारा एक ही तरह के अपने एक ही प्रकार के स्वधर्म को लोग समझते हैं। जो स्वधर्म, कौन सा स्वधर्म है कि हमको भगवान ने, हम गृहस्थ हैं, हमको परिवार दिया है, तो इस परिवार के लिए कार्य करना, परिवार के लिए कमा के लाना, यही हमारा स्वधर्म है ऐसा। लेकिन ये बात नहीं है। हमारा और एक स्वधर्म है कि हम आत्मा है, भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा की सेवा करना ये भी हमारा स्वधर्म है। सो दोनों स्वधर्म साथ साथ चलते हैं। ओके। और स्वधर्म करने के टाइम ये क्या क्या है कि अर्जुन सोचता है, हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा युद्ध करना कर्तव्य है, लेकिन अपनों से युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अपनों से युद्ध करना तो तुम्हारा कर्तव्य है, अपनों से युद्ध नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, क्षत्रिय का धर्म का पालन नहीं करेगा तो तुमको पाप लगेगा। और तुम्हारे लिए दूसरा करणीय दूसरा काम भी नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, वो केवल राज कर सकता है, वह केवल मीन्स प्रजा का पालन कर सकता है। तुम्हारे पास राज्य नहीं है, सो राज्य प्राप्त करने के लिए तुमको तो युद्ध करना पड़ेगा, और सो इसीलिए मेरे को पाप लगेगा, ये सब छोड़ दो। ये क्षत्रिय को ऐसा युद्ध करने से यहाँ पे बताया है कि यदृच्छया 23rd श्लोका में यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यहाँ पे तुम युद्ध करोगे और युद्ध में मारे जाओगे तो क्षत्रिय को क्या है कि स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। सो और अगर तुम युद्ध करोगे और नहीं मारे जाओगे तो तुमको जीत जाओगे तो तुमको पृथ्वी का राज मिलेगा, तो तुम्हारा नुकसान क्या है युद्ध करने में। ओके, तो तुमको युद्ध करना चाहिए। और अगर तुम युद्ध नहीं करेगे तो क्या होगा, ये 33 वर्ष में दिया है। 33 वर्ष में भगवान बोलते हैं अथ चेत्वम इमं धर्म्यम, ये धर्म युद्ध है, क्योंकि ये तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हो। ये ड्यूटी एक्ट जो है ये तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म है, और युद्ध इसके लिए नहीं, तुमको जो राइटफुली तुमको जो मिलना था तो शत्रु तुमको नहीं दे रहे हैं, इसके लिए फॉर राइट रीजन यू हैव टू फाइट। इसीलिए अगर तुम ये धर्म युद्ध नहीं, धर्म रूपी युद्ध ये नहीं करोगे तो अपना स्वधर्म नहीं किया बोल के तुम्हारी जो कीर्ति है वो उसको खो दोगे, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। अरे ये भगोड़ा है, ये युद्ध भूमि से भाग गया, ये डर गया। अब इनको क्या लगता है, मीन्स अर्जुन बोल रहा है कि नहीं, मेरे अंदर वीरता है, मैं युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनों के साथ नहीं युद्ध करना चाहता। सो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तुमको अकीर्ति मिलेगी, कोई भी नहीं सोचेगा अरे इसने शंकर जी के साथ भी युद्ध किया था, देवताओं के भी इन्होंने मदद की थी अर्जुन ने, ये कोई नहीं सोचेगा। वो बोलेंगे कि ये डर के भाग गया, इतनी बड़ी सेना को देख के अर्जुन युद्ध भूमि से भाग गया। और तुम्हारी आज तक तुमको जो रिस्पेक्ट था कि बहुत बड़ा धनुर्धर है, बहुत अच्छा धनुर्धर है, श्रेष्ठ धनुर्धर है, विश्व में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर हो तुम, लेकिन हाँ, अकीर्ति, तुम्हारी अकीर्ति हो जाएगी, कीर्ति समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपच तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तुम मर जाओगे तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी जो अपकीर्ति हो जाएगी उससे वो क्या है, तुम जीते जी मर जाओगे। ओके। और वहां यहाँ बोल रहे हैं कि जिन महान योद्धाओं ने, अब कृष्ण मीन्स यहाँ पे सारे कौरव भी इसका मीन्स अर्जुन को तारीफ मीन्स अप्रिशिएट करते थे कि ये बहुत अच्छा धनुर्धर है, कर्ण भी उसकी तारीफ करता था, लेकिन जिन्होंने तुम्हारी तारीफ की है यही तुम्हारी निंदा करेंगे अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, इसीलिए युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व। अब तुमको ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं युद्ध करूंगा, अपना कर्तव्य करूंगा तो मेरे को क्या लाभ होगा, मेरी क्या हानि होगी, बस मेरा कर्तव्य है तो मेरे को करना है। ओके।
तो ये यहाँ पे बताया गया है। इन 30 मीन्स इन श्लोकों में पूरा भगवान बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आत्मा के लिए क्या सही है, और देह के लिए चिंता मत करो, ये सब बताया गया है। और ज्ञान और कर्म को लेकर भगवान बताते हैं 38 श्लोका में, ज्ञान और कर्म को साथ लेकर तुमको चलना है। ओके, क्योंकि ज्ञान क्या है? ज्ञान है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। सो इस ज्ञान को साथ लेकर तुमको चलना है। इसका मतलब है कि तुमको सोचना चाहिए कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, लेकिन मेरा जो दूसरा स्वधर्म है उसके अनुसार मेरे को ये काम करना है। मैं गृहस्थ हूँ तो अपनी गृहस्थी चलाना भी मेरा कर्तव्य है, तो इसके लिए भी मेरे को काम करना है। मैं राजा होने के कारण मैं दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता, तो अपने आप को जीवित रखने के लिए भी मेरे को ये कर्म करना है। ये सब बातें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इसीलिए तुम युद्ध करो, कुछ भी मत सोचो। 38 तो सो 2.30 तक इतना हमको ये प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा नहीं मरता है, इसके लिए युद्ध करो बोल के। सो कोई पूछ सकता है यहाँ कि आत्मज्ञान का व्यावहारिक लाभ क्या होता है, हमारे लिए इसका क्या उपयोग है, आत्मज्ञान का ये हमारे लिए कैसे एप्लीकेबल है। तो हमारा भय चला जाता है। क्या भय है? देखो, अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो हमको कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे हृदय में है। सो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। सो भागवतम में कहा गया है भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् बोल के। सो भय क्यों होता है? कि हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं। विश्वास रखते हैं, ये नहीं कहते कि कोई भी कुछ भी विश्वास नहीं रखता, लेकिन हमारा विश्वास हमारे ऊपर, हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर, और हमारा जो घर है, हमारा जो धन है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हमारा ज्यादा विश्वास रहता है। हम सोचते हैं हमारी मुश्किल में मेरे फैमिली मेंबर्स ही मेरे काम आएंगे ना, और ये मेरा अगर बैंक बैलेंस मेरा अच्छा नहीं रहेगा तो कोई बीमारी आ जाएगी तो भगवान आ जाएंगे क्या? इसके लिए हम भगवान को मानते हैं, लेकिन हमारा 100% भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य बोले तो न अन्य। हम सोचते हैं अरे भगवान को भी हम प्रेयर्स में रखेंगे, और मीन्स हम भगवान की भी प्रार्थना करेंगे, और देवी देवताओं को भी प्रसन्न करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो मन की इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, ये तो देवी देवता बहुत जल्दी पूरी करते हैं। कई बार मैंने भगवान से मांग के देखा, मेरे को मिला नहीं, लेकिन शिव जी से मांगा, देवी से मांगा तो मेरे को तुरंत मिल गया, तो मैं उनकी पूजा क्यों ना करूं। सो ये सब इसके कारण ऐसा ये हो जाता है। लेकिन जब हमको आत्मज्ञान पूरा हो जाता है तो क्या हो जाता है कि हम हमारा भय चला जाता है सहने की। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ करता है हमारे साथ गलत, तो हमको सहने की शक्ति आ जाती है। हम समझ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और ये जो भी गलत काम हो रहा है वो मेरे शरीर के साथ हो रहा है, तो मेरे को डिस्टर्ब होने की क्या जरूरत है। ओके, सो हमारा जीवन को देखने का नजरिया हमारा ये चल बदल जाता है। ओके, इसके कनेक्टेड एक स्टोरी है, आप याद दिलाइए। अगर लास्ट तक मेरा हो गया पूरा कंप्लीट सेकेंड चैप्टर तो मैं स्टोरी बोलूंगी, बहुत अच्छी स्टोरी है। ओके, अब 38 to 53 में, अभी 38 to 53 में कुछ लोग सोचते हैं कि बस हमें कर्म करना है। अभी बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग क्या है कि बस हमें कर्म करना है, लेकिन भगवान की संतुष्टि के लिए। लेकिन थोड़े लोग जो है बस हमको कर्म करना है, ऐसा ही सोचते हैं। गीता में कर्म करने को कहा है हमारे लिए, और किसी काम के लिए मन। सो हम कर्म करेंगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसमें 47th वर्स है कि, और जो मोस्ट मिस अंडरस्टूड श्लोका जो है वही भगवत गीता का यही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगः अस्तु अकर्मणि।
यहाँ पे भगवान कर्म नहीं करना ऐसा नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कर्म करो, तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म करने का अधिकार है। लेकिन हम कर्म करते क्यों है जनरली? क्योंकि हम उसके फल से आसक्त हैं। हम पहले सोचते हैं मैं कर्म करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। हम कर्म हाथ में लेने से पहले सोचते हैं यस वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड, लेकिन हमको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि कर्म करना मेरा कर्तव्य है, मैं कर्म करूंगा। भगवान बोलते हैं कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। ओके, अगर मैं दूंगा तो ठीक है, नहीं तो तुमको वो एक्सपेक्ट करने का अधिकार नहीं है। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। हम क्या सोचते हैं, ये काम क्यों हो, कैसे हो गया, मैंने किया इसके लिए हो गया, नहीं तो ये काम इतना मुश्किल था, कोई नहीं कर सकता था। सो हम क्या सोचते हैं, ये कर्म का फल जो है इसका मीन्स कर्म का फल का कारण मैं हूँ, मैंने किया इसलिए हो गया। तो ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। सो भगवान ये सब बोल रहे हैं। हाँ, सो और आगे कहते हैं नहीं कर्म न करने में कभी आसक्त रहो। हम सोचते हैं अगर हमको कर्म का फल नहीं मिलने वाला, अगर हमको कर्म किया ये क्रेडिट भी नहीं मिलने वाला, तो मैं कर्म करूं क्यों? अगर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, खाली कर्तव्य बल के कर्म करो तो मेरे को पसंद नहीं है। तो भगवान बोलते हैं तुम ये भी नहीं करना कि मैं कर्म क्यों करूं, मेरे को क्या मिलने वाला है। कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसीलिए कर्म करो। अब इसलिए अर्जुन को समझाते हैं हम जीतेंगे कि हम हारेंगे, हमको राज्य प्राप्ति होगी या मैं मर जाऊंगा तो मैं मैं स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारा क्या है, वर्णाश्रम के अनुसार तुम क्षत्रिय हो, तुम गृहस्थ हो, तो क्षत्रिय के लिए क्या है, एक ही उनका ये रहता है कि राज करना। तुम्हारे पास राज्य नहीं है और दुर्योधन तो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं था, तो तुम क्या करके अपनी जीविका चलाओगे? तुम्हारा परिवार है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है कर्म करना। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, इसके लिए युद्ध करो, बाकी परिणाम के बारे में मत सोचो बोल के। ओके सो और ये ज्ञान, ये कर्म और ज्ञान का बताया है ना। और थोड़े से क्या सोचते हैं, ये कर्म करने वाले सोचते हैं या हम जो कर्मण्येवाधिकारस्ते गलत उसका अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या सोचते हैं, अरे हमको तो हम इतना कर्म करते हैं, भगवत गीता में बताया है ना, हम इतना कर्म करते हैं कि हमको भगवत गीता पढ़ने को टाइम नहीं है, मंदिर आने को टाइम नहीं है, जप करने को टाइम नहीं है, तो कर्म करो बोल के भगवान ने ही बोला है। ये दिस इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट वर्स। ओके, ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। ओके और ये जो ज्ञान योगी है वो क्या सोचते हैं, बस हमको पुस्तकें पढ़नी है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे भगवान अर्जुन को बताते हैं तुमको कर्म भी करना है, ज्ञान भी प्राप्त करना है, और इन दोनों को साथ लेके तुमको आगे बढ़ना है, भक्ति करनी है। सो भक्ति में ज्ञान को भी छोड़ दो, कर्म के भी छोड़ दो, ऐसा कहीं नहीं भगवान ने कहा है। इन दोनों को साथ में लेके तुम भक्ति करो। सो 11.30 ज्ञान का मार्ग है। हाँ 11 to 30 जो है इसमें जो श्लोकास है वो ज्ञान का मार्ग बताया है 30th श्लोका तक, और 31 से 37 तक कर्म का मार्ग बताया है। गीता दोनों को साथ लेके चलना सिखाती है। भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, परंतु ये नहीं कहा तुम आत्मा हो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम चुपचाप बैठ जाओ। ध्यान करो नहीं बोला, युद्ध मत करो नहीं कहा, वन में जाओ, बस यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, ऐसा नहीं बोला। आत्मा का ज्ञान देने के पश्चात कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मा के बारे में पूरा बताया, फिर क्या बोला, युद्ध करो। तो ये सोच रहा है अर्जुन, आपने पूरा ज्ञान दिया, तुम शरीर नहीं हो, फिर मैं अभी शरीर के लिए युद्ध क्यों करूं? वापस अर्जुन का वही प्रश्न आता है। यह अजीब लग सकता है कि वैराग्य का ज्ञान देने के बाद भगवान कहते हैं युद्ध करो, अब तो सब कुछ छोड़कर शांति से बैठना चाहिए। ऐसा लगता है कि भगवान ने इतना ज्ञान दिया है,
अब ये युद्ध वगैरह क्यों करना, आराम से जंगल में जाके ध्यान धर्म के बैठना है। इस विरोधाभास का गीता में समन्वय होता है। 2.38 में भगवान बोलते हैं ज्ञान और कर्म को लेकर चलना है, आत्मज्ञान के साथ युद्ध करो। कोई डॉक्टर हो, देखो हम लोग प्रोफेशन मीन्स सारे भौतिक जगत में हम कुछ न कुछ करते हैं। कोई नौकरी, एक डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है। तो ये आत्मज्ञान के साथ, आत्मज्ञान के साथ बोले तो अब देखिए हमारा जीवन की तरफ देखने का नजरिया बदल जाता है जब हमको आत्मज्ञान होता है। ये आत्मज्ञान क्या है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो हम कहीं भी जॉब को, कहीं भी काम को जाते हैं तो हम लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हमको ये समझना चाहिए ये भी आत्मा है। तो इसीलिए उनके साथ हमारा व्यवहार बदल जाता है, क्यों हम समझते हैं ये भी भगवान का अंश है। जैसे मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं ज्ञान से पूर्ण हूँ, मैं आनंदित हूँ, वैसे ही ये जो जीव है ये भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो मेरे को इसको दुखाने का कोई अधिकार नहीं है। कोई दुखाता है तो मन में वो हम सोच सकते हैं अरे मैं तो शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये सब जो सुख दुखे समय कृत्वा भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि मेरे को दुखी होने का कारण नहीं है, क्योंकि ये सब मेरे को नहीं लगता है, ये शरीर को लगता है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इस प्रकार हमारा दुनिया मीन्स हम शांति से जी सकते हैं। हमको तो जीना है, हम भौतिक जगत में आए हैं। यू कैन लिव पीसफुली इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो जो भी हो आत्मज्ञान के साथ वह कर्म करो। अर्जुन पूछता है ये कैसा विज्ञान है। अच्छा लगता है अर्जुन को, ओहो कि ऐसा भी हो सकता है क्या। अभी तक वो सोच रहा था कि ये संभव नहीं है, तो अब उसको लगता है मैं आत्मज्ञान के साथ भी क्या युद्ध कर सकता हूँ। तो हाँ, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तो बुद्धि योग या बुद्धि योग बोले तो निष्काम कर्म योग है। दृष्टिकोण बदलने से वही कार्य अलग हो जाता है। ओके, तो देखो जब दृष्टिकोण बदलते, हम खाना बनाते हैं घर में, लेकिन हम भगवान की संतुष्टि के लिए बनाएंगे तो वो प्रसाद हो जाता है। सो हम मीन्स जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, धन कमा के लाते हैं, लेकिन अगर भगवान को, हम भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है, ऐसा सोच के हम नौकरी करते हैं तो वो भी भगवान की सेवा हो जाती है। ओके, तो दृष्टिकोण बदलने से वही कार्य अलग हो जाता है। लोग आनंद को अलग अलग जगह ढूंढते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं, हम बाहर ढूंढते हैं आनंद को, लेकिन भगवान बोलते हैं आनंद तो हमारे अंदर है, इस आनंद को ढूंढना है। ओके, सो यहाँ पे जो 53 वर्स है, हम श्लोका वाइज नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारे श्लोकास में जो दिया है वो कवर किया है। डिटेल में जब होगा तो आप वापस अटेंड करेंगे तो आप सब सुन ये कर सकते हैं। सो 53 श्लोका में भगवान क्या बताते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारी भाषा से विचलित न हो, वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो अर्जुन को लगता है क्या ये संभव है कि दिव्य चेतना मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो पूछता है कि ऐसी दिव्य चेतना वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। ओके, तो वो पूछता है कि वो कैसे बोलता है। सो कैसे बोलता है मीन्स वो हम कौन सी भाषा में बोलता है ये सब नहीं, या कौन सी स्टाइल में बोलता है नहीं, तो वो क्या है कि हाउ विल ही रिएक्ट, किसी भी परिस्थिति में वो रिएक्ट कैसे करेगा। तो अविचलित भाव से या उत्तेजित मीन्स उत्तेजित नहीं होगा, नहीं उदास होगा, मन में स्थिरता रहेगी, इस भाव से वो बोलता है। फिर वह कैसे बैठता है। सो बैठता है बोले तो हाँ, स्थितप्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत किम ब्रजेत। वो कैसे बैठता है। सो टेम्पटेशंस आते हैं तो अंदर से टेम्पटेशन होती है तो वो क्या करता है। तो टेम्पटेशन होंगी तो वो क्या करता है, तो यहाँ पे कछुए का एग्जाम्पल जो दिया है, सो कछुए का एग्जाम्पल दिया है, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वशः।
सो वो कछुए की तरह जब मीन्स परिस्थिति अनुकूल जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है तो वह पूर्ण चेतना में रहता है, दृढ़ पूर्वक स्थिर। अब देखो ये टेम्पटेशंस तो आएंगी हमारे जीवन में, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, तो क्या है जब ऐसे टेम्पटेशंस आएंगी अपने इंद्रियों का मन का हम उपयोग करेंगे, लेकिन किस लिए? भगवान की सेवा के लिए, भगवान के लिए जो कार्य करने हैं उसके लिए हम उपयोग करेंगे। लेकिन जब हमको हमारी इंद्रिय तृप्ति का जब बात आएगी तो हम अपनी इंद्रियों को खींच लेंगे, बनाएंगे, भोग बनाएंगे। बहुत एग्जाम्पल्स है, ये गोस्वामी वगैरह क्या करते थे कि भगवान के लिए 56 भोग बनाते थे, लेकिन खुद तो टिक्कड़ आटे को पानी में मिला के उसको सुखा के वही पानी में, जमुना जी के पानी में भिगा के खाते थे। अब 56 भोग बना है फिर भी, तो ये कछुए का एग्जाम्पल है, स्थित प्रज्ञ की ये लक्षण है कि अपने लिए कुछ नहीं करते, भगवान की संतुष्टि के लिए सब कुछ करता है। जो काम करता है संतुष्टि की भावना से और हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहता है। ओके, सो ये सारा यहाँ पे ये मीन्स हम लोगों का क्या है कि जो फास्ट करके यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। एक बार आज हमने क्या क्या हमारे सेक्शंस थे, विभाग क्या क्या हैं इसके, हम एक बार ये करेंगे, क्या रिवीजन करेंगे। 2.1 श्लोका जो है उसमें संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, क्या बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो कि अभी अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, युद्ध नहीं होगा और राज्य हमारे हाथ में आएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। ही इज अ गेम चेंजर, वो उसका मन बदल देंगे, उसको कन्विंस करेंगे युद्ध के लिए। फिर 2.2 to 2.10 अर्जुन का निर्णय नहीं हो पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें वो खाली 5वां रीजन यहाँ पे दिया है, युद्ध न करने के 4 रीजन हमने देखे कि फर्स्ट अध्याय में, पहले अध्याय में बताए गए हैं। करुणा भाव, दूसरा है कि सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ये सब मर जाएंगे तो अपना ऐश्वर्य दिखाऊंगा, किसको किसके साथ में शेयर करूंगा। तीसरा है मेरे को पाप लगेगा, नरक में जाना पड़ेगा। चौथा है कि कुल का नाश होगा, कुल परंपराओं का नाश होगा, अवांछित संतान पैदा होगी। 5वां यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो इतना होने के बाद भी भगवान कितना भी बोले उसको तसल्ली नहीं हो रहे। वो 5वां कारण दे रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ भगवान उसको फिर उपदेश देते हैं सांख्य योग का। सांख्य बोले तो आत्मा और देह का अंतर क्या है इसका ज्ञान देते हैं 11 to 30th वर्ष तक, 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक इसका ज्ञान देते हैं। 31 to 36 श्लोक तक निर्धारित कर्म द्वारा प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है, ऐसे जो निर्धारित कर्म है उसको करके तुम सुख का अनुभव, मेरे को सुख नहीं मिलेगा जो तुम बोल रहे हो ना, सुख का अनुभव कर सकते हो लेकिन तुम्हारा निर्धारित कर्म करके। और ये सुख का अनुभव कैसे होता है? कर्म को त्याग, कर्म का फल प्राप्त करके नहीं, ये सुख का अनुभव होता है कि कर्म को करके। ये नहीं कि कर्म के फल से मेरे को सुख, हमारी ये गलत धारणा है। हम सोचते हैं कि कर्म का फल मिलने से हम सुखी हो जाएंगे। हम कर्म के फल से सुखी नहीं होते हैं, हम कर्म करने से सुखी हो जाते हैं। ओके, तो ओके देखो ब्रेक डाउन ऑफ सेक्शन 1। अभी अर्जुन का अन्य शंकाएं मीन्स 10 तक। दूसरा है ज्ञान देके आत्मा और इसका शरीर का ज्ञान देके उसको लड़ो बोल रहे हैं। फिर सेक्शन 3 में कर्म कांड, युद्ध करो। सो नियत कर्मों के द्वारा भौतिक भोग तुम प्राप्त कर सकते हो और भौतिक लाभ होगा स्वर्ग की प्राप्ति। भौतिक हानि क्या होगी? तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी छीछी करेंगे। सो निष्काम कर्म योग, युद्ध, हाँ निष्काम कर्म बोले तो कर्म योग है, फल प्राप्ति की इच्छा मत करो।
ओके। सो निष्काम कर्म कर्म करने से तुमको मीन्स करोगे तो तुमको पाप नहीं लगेगा। सो इतना बोलने के पश्चात भगवान देखना चाहते हैं कि अर्जुन को समझ गया है कि नहीं, वह युद्ध लड़ेगा कि नहीं, परंतु अभी भी अर्जुन मोहग्रस्त है, वह जानना चाहता है। अभी देखो सेकेंड चैप्टर इतना हो गया, पूरा स्थितप्रज्ञ के लक्षण बताए और तुम्हारे लिए क्या सही है इतना पूरा भगवान ने बोल दिया है यहाँ पे। सो देखो यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। तो ये सब इतना अंतिम समय में भी इस तरह तुम स्थिर रह सकते हो, फिर भी, और बाद में भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हो। फिर भी नेक्स्ट जो अभी कल कर्म योग आएगा तो उसमें वापस अर्जुन का वैसा ही प्रश्न रहेगा। ओके, अब कौन कहानी कोई सुनना चाहता है कि नहीं चाहता? If you people are interested, just tell me yes, then I will tell that story. कौन सुनना चाहता है? किसी को इंटरेस्ट नहीं है? ओके, we will go. नहीं माता जी, Yes, सुनाइए। anybody is interested? हाँ, जी सुननी है। जी हाँ। ओके, ये स्टोरी क्या है ना, बहुत अच्छा इसमें ये है क्या बहुत अच्छा बताया गया है कि यहाँ पे देखो कहाँ है वो, अच्छा मेरे को मालूम है, वो बताती हूँ। तो यहाँ पे जो स्टोरी है, वो स्टोरी में क्या है, एक खेत मीन्स एक लड़का था, जापानीज लड़के की कहानी है ये। एक जापानीज लड़का था, ओके, यहाँ पे है, और वो किसान का बच्चा था। तो वो किसान खेती करने को जाता था, उसकी माँ बचपन में बच्चे की माँ गुजर गई थी, तो किसान खेती करने को जाता था, और ये बच्चा अपने पापा के साथ जाके खेत में एक छोटे से पत्थर पर बैठे रहता था। तो लेकिन वो क्या है, खोया खोया सा, मीन्स कुछ सोचते रहता था, मोरोज सा ऐसा रहता था, एकदम डिप्रेस वैसा रहता था। तो पिता ने मीन्स क्यों मैं यहाँ पे क्यों हूँ, अब हम लोगों भी मीन्स जीवन में क्या पाने के लिए हम आए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा जो हमको कंफ्यूजन रहता है, वैसे ही ये बच्चा भी वैसे बैठे रहता था। तो पिता ने इसको देखा, रोज ये बच्चा आता है यहाँ पे ऐसे ही बैठा रहता है, तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने उसको बोला कि देखो तुम बेटा, तुम ये पत्थर पे बैठते हो ना, तुम क्या करो, ये पत्थर लेके जाओ और कल मार्केट में ऐसा लेके जाओ जहाँ सब्जी वगैरह बिकती है, वहां पे वैसे लेके जाओ, और क्या करो कि ये पत्थर लेके जाओ बेचने के लिए, बाकी लोग बैठते हैं तुम भी बैठ जाओ, और कोई देखेगा, कोई पूछेगा कि तुम पत्थर बेचना चाहते हो, तो हाँ कहो, ओके कीमत क्या है, बोले तो बस ऐसा दिखाओ, 2 उंगलियां दिखाना। तो ओके ठीक है, अभी उसको कुछ काम तो था नहीं, कुछ करता नहीं था, तो दूसरे दिन मार्केट में जाके बैठ गया। सो एक अमीर औरत आ गई, कार से उतर गई, तो उसने देखा अरे ये पत्थर बहुत सुंदर है, फिर पूछा क्या तुम इसको बेचना चाहते हो, तो बोला हाँ बेचना चाहता हूँ। तो बोलती है कि मेरा घर के बाहर अच्छा गार्डन है, मैंने बहुत अच्छा बगीचा बनाया है, स्विमिंग पूल बनाया है, तो ऐसा उसको बहुत अच्छा डेकोरेट किया है, तो इसीलिए मैं ये आर्टिफिशियली बहुत डेकोरेट किया है, तो मैं ये पत्थर भी वहां रखना चाहती हूँ। तो उसने ऐसा बोला, तो उसको लगा अच्छा तुम $20 चाहते हो, ओके ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ बोल के बोली। तो वो बोला नहीं मैं आज नहीं, मैं कल दे दूंगा आपको, आज नहीं दूंगा, ओके ठीक है बोल के वो चली गई। फिर वो बहुत खुश हो गया, अरे जो पत्थर था, मैं जिसके ऊपर बैठता था, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बस अपने खेत में पड़ा था,
इसको पापा $20 मिलने वाले हैं बोल के। तो पापा बोलते हैं शांत रहो, वो हैव पेशेंस, और बोलते हैं कल तुम क्या करो, कल म्यूजियम के बाहर जाके उधर बैठ जाओ, म्यूजियम के पास चले जाओ। वो म्यूजियम के पास चला जाता है उस पत्थर को लेके। तो वो देखो वो गांव का बच्चा था, मीन्स बहुत गरीब था, तो वो बैठा रहता है वो पत्थर के ऊपर। तो थोड़ी देर में म्यूजियम का मालिक जो था वो आ जाता है, वो आता है और उस लड़के को देखता है, तो उसको डांटता है वो मालिक, अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे, चले जाओ हट जाओ बोल के। तो फिर वो देखता है, वो पत्थर को उठा के जाने लगता है। तो वो देखता है, तो वो पूछता है क्या तुम इस पत्थर को बेचना चाहते हो बोल के। तो बोलता है हाँ, तो कितने में बेचोगे, वापस ऐसे करता है। तो बोलता है ओके, तो बोलता है मेरे इसमें बहुत लोग देखने को आते हैं, एग्जीबिशन लगती है, बहुत लोग देखने को आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, तो मैं तुम्हारे ये पत्थर को भी रखूंगा, सो मेरे को दोगे। तो ऐसा करता है, अच्छा $2000 देने हैं, ठीक है दे दूंगा। सो नहीं $20,000 देने हैं, दे दूंगा वैसे बोलता है। तो इसके मन में इतनी खुशी होती है, उसको उछलने का नाचने का मन करता है, लेकिन किसी के सामने कैसे, इसीलिए वो चला जाता है, ठीक है मैं कल लेके आऊंगा बोल के। जाके बोलता है उस किसान को, पापा आज तो $20,000 देने को तैयार है वो इसका म्यूजियम वाला बोल के। तो पापा बोलते हैं ओके, अभी उसको भी नहीं देना, कल तुम क्या करो झवेरी के पास चले जाओ, झवेरी के पास चले जाओ, और उन्होंने भी पूछा तो ऐसे ही करो। तो वो बच्चा जाता है झवेरी के पास, और वो झवेरी उसको देखते ही, ये पत्थर कहाँ से आ गया तुम्हारे पास, और क्या बेचोगे क्या इसको, एकदम वो ये हो जाता है, इसको बेचोगे क्या। तो हाँ बोलता है वो बेचना तो है, तो कितना, ऐसे करता, अच्छा 20 मिलियन, ऐसा 20 मिलियन। फिर भी वो बोलता है ठीक है ठीक है, मैं अभी इसको ले लेता हूँ बोल के। तो वो पापा के पास बोलने को आता है, लेकिन इससे हमको क्या भी तो हमको क्या सीखना है कि अलग अलग लोग हमारी अलग अलग कीमत लगाते हैं, और हमके क्या बोलते हैं, तुम मेरे लिए ये हो, तुम मेरे लिए वो हो। सो हम लोग हमें अलग अलग पहचान देते हैं कि देखो कोई बोलेगा आप मेरी टीचर हैं, कोई बोलेगा आप मेरी मम्मी है, कोई बोलेगा आप मेरी पत्नी है। ये सब हमारी अलग अलग पहचान है, हमारे लेबल लगे हुए हैं, लेकिन पत्थर की असली पहचान झवेरी जानता है। उसी प्रकार हमारी असली पहचान भगवान जानते हैं, हमारा रियल वर्थ भगवान जानते हैं। गीता के अनुसार हम आत्मा है, यह हमारी पूर्ण मीन्स हमारी सही कीमत है। आत्मा के गुण है कि हम अमर हैं, ज्ञान से भरे हैं, आनंद से पूर्ण हैं। कृष्ण हमें हमारी असली पहचान दे रहे हैं। जो आत्मा का जो वर्णन किया है, तुमको ऐसा नहीं किया जा सकता, वैसा नहीं किया जा सकता, तुम ऐसे हो वैसे हो, अविनाशी हो, ये सब भगवान कृष्ण हमको बोल रहे हैं, अरे तुम इतने महान हो बोल के। ओके, हाँ यह हम पर निर्भर करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम पर निर्भर करता है कि अलग अलग लोगों के कहने पर हम अपनी असली पहचान बनाते हैं कि कृष्ण द्वारा दी गई पहचान को अपना। कृष्ण ने हमको पहचान दी है कि तुम आत्मा हो, लेकिन हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, हम हमारी भगवान ने दी है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन अब नहीं, मैं इनकी पत्नी हूँ, इन्होंने जो बोला है वो मेरे को करना है, मैं इनके माँ हूँ, इन्होंने बच्चों ने जो बोला है वो मेरे को करना है, मैं इनकी टीचर हूँ, हमारे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं वो मेरे को करना है। ये सब हमारी अलग अलग पहचान है। कृष्ण ने अर्जुन का एक यहाँ पे या अर्जुन का डाउट कर दिया कि हम कौन है, इसके लिए तुम युद्ध करो, तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो। सो हमको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हाँ, सो युद्ध करेंगे तो क्या है, हमारी विन विन सिचुएशन आ जाती है कि वो सोचता है कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो नुकसान ही नुकसान है बोल के। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, जीत ही जीत है, जीतोगे तो भी मीन्स जीतोगे और हारोगे तो भी जीतोगे। गीता सिखाती है कि हम हार कर भी जीत सकते हैं।
जीतोगे तो विश्व का राज्य प्राप्त होगा, मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। युद्ध न करने से समस्या होगी, पाप लगेगा, क्योंकि तुम अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो। तुम प्रसिद्ध धनुर्धर हो, देखो तुम प्रसिद्ध धनुर्धर हो, युद्ध भूमि से चले जाओगे तो बदनामी होगी, ये मृत्यु से भी बुरा है। ओके, अर्जुन तुम्हें महान वैरागी नहीं मानेंगे लोग, वो बोलेंगे, आलोचना करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब अर्जुन भाग गया डर के, बोलेंगे। सुख। ओके, सो अर्जुन का युद्ध न करने का मुझे खुशी नहीं मिलेगी। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सुख कर्म फल से नहीं, कर्तव्य निभाने से मिलता है, इसके लिए तुम कर्तव्य करो। हम सबका कर्तव्य है कि भगवान मीन्स हमारा जो भी नियत कर्म है उसको करना है। हर कार्य का कर्म बंधन लगता है, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, अच्छे से अच्छा फल, बुरे का फल, अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा फल मिलेगा। अर्जुन बोलता है हत्या करना तो बुरा कर्म है ना, तो अर्जुन बोलता है गलत कर्म का गलत परिणाम मिलेगा तो मैं युद्ध क्यों करूं? किसी को मारने से तो पाप लगेगा, उसमें मैं कैसे मुक्त रह सकता हूँ? तो कृष्ण बोलते हैं तुम केवल युद्ध लड़ने के लिए लड़ते हो, उसमें तुमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तुमको नहीं सोचना है। ओके, सो थैंक यू, हरे कृष्णा। सो कैसे आपको फास्ट हो गया, बहुत स्लो हो गया कि आप कुछ समझ पाए? किसी का कुछ भी रिएक्शन नहीं आता है, वो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। माता जी आप बहुत फास्ट जा रहे हो, आप पूरा नहीं कर रहे हो। आज के इसमें कुछ डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। सुदर्शन खंडेलवाल, आप तो सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ सुन रहे हैं। कोई भी डाउट नहीं है? नहीं नहीं डाउट तो नहीं है, अच्छा लग रहा है हाँ? सुन के अच्छा लग रहा है। मैंने तो कई बार सुनी है, तो कुछ हर बार नया सीखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि वही भगवत गीता गीता है। है ही ऐसी, भगवत गीता हाँ, है। अब 100 बार सुनोगे तो 100 बार अच्छी बातें, अलग अलग बातें सुनने को मिलती है, अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। आप हरे कल कुछ भी कृष्णा। सुनाने के लिए थोड़ा सा आप सुने जो है, थोड़ा सा बोलिए प्लीज। ओके, हाँ। हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।